जेटेट परीक्षा फिर से भाषाई विवाद की भेंट चढ़ चुकी है। आपको पता है कि कैबिनेट में किस तरीके से फिर से जेटेट नियमावली को रद्द कर दिया गया और अब नई नियमावली बनाने का दौर शुरू हो चुका है। भोजपुरी, मगही, अंगिका समेत कई भाषाओं को पिछली नियमावली में जगह नहीं दी गई थी और इसलिए झारखंड के कुछ क्षेत्रों में इस चीज का विरोध किया जा रहा था, खासकर पलामू प्रमंडल के क्षेत्र में। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, इस फैसले के विरोध में सवाल उठा रहे थे। जब हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई तो कैबिनेट के कुछ मंत्रियों ने सरकार के इस फैसले और इस नियमावली का कड़ा विरोध किया, जिसमें नाम जो आ रहे हैं, जो अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि राधा कृष्ण किशोर और मंत्री दीपिका पांडे सिंह दो प्रमुख चेहरे थे जिन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध किया और कैबिनेट में आम सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद इस नियमावली को रद्द कर दिया गया। लेकिन अब इस नियमावली के रद्द करने और नई भाषाओं को फिर से जोड़ने के बीच एक नया विवाद फिर से शुरू हो गया है। जेटेट में अब नया विवाद यह है कि अब झारखंड में एक स्वर फिर से गूंजने लगा है कि बाहरी भाषा नहीं चलती। झारखंड का एक बड़ा इलाका, एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा समूह ये मानता है कि भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी जो भाषाएं हैं वो बिहार से जुड़ी हुई हैं और इसलिए झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षा में इन भाषाओं की उपस्थिति नहीं हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छात्रों का यह मानना है कि सिर्फ युवाओं को ठगने के लिए, छात्रों को ठगने के लिए इस नियमावली को रद्द किया गया है। बड़ी संख्या में छात्र ऐसे हैं जो हेमंत सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कई छात्रों ने तो सोशल मीडिया पर स्पष्ट रूप से लिखा कि दो मंत्रियों के दबाव में हेमंत सरकार की झुक गई और यह झारखंड के लाखों छात्र, झारखंड के करोड़ों लोगों की आत्मसम्मान पे चोट है, क्योंकि यह भाषा, जिन भाषाओं को लेकर विवाद चल रहा है, वह भाषा झारखंड की है ही नहीं। कुछ छात्रों ने तर्क दिया कि ठीक है, मान ले परमाणु प्रमंडल समेत कई इलाकों में भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन वहां के स्कूलों में भी इन भाषाओं की पढ़ाई नहीं होती, तो फिर विरोध किस बात का। अब जब हेमंत कैबिनेट में यह फैसला ले लिया गया है कि भोजपुरी, मगही समेत तमाम जो भाषाएं उन्हें भी नियमावली में जोड़ी जाएगी, तो यह विवाद कि भोजपुरी, मगही नहीं चलतो, बाहरी भाषा नहीं चलतो, लगातार तूल पकड़ने लगा है। यह एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिसमें झारखंड में आप पहली बार देखेंगे कि कुर्मी और आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट और एक भाषा बोल रहे हैं, बाहरी भाषा नहीं चलतो। आप कई स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे जिसमें देखेंगे कि जेएलकेएम के नेता सरकार के इस फैसले के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी बड़े नेताओं जैसे जयराम महतो, सुदेश महतो जैसे कुर्मी नेताओं का बयान इस मामले पे स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन निचले लेवल के कार्यकर्ता लगातार इस सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। माना जाता है कि हेमंत सरकार को आदिवासी समुदाय का समर्थन प्राप्त है, लेकिन कई आदिवासी छात्र भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुर्मी और आदिवासी दोनों एक साथ होकर इस मुद्दे का विरोध नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और अलग अलग तरीके से ये विरोध कर रहे हैं, लेकिन दोनों के स्वर एक ही हैं कि बाहरी भाषा नहीं चलतो। तो क्या जेटेट का यह विवाद जो है सो और गहराता जा रहा है? क्या जेटेट का यह विवाद अभी सॉल्व नहीं हुआ है? भोजपुरी, मगही, अंगिका को जो जोड़ने का फैसला सरकार ली है, क्या उसके खिलाफ एक नया विरोध पनप रहा है? क्या जेटेट के अभ्यर्थियों को फिर से ठगने का काम किया है? हम आपको कुछ डिटेल देते हैं। आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि जेटेट का झारखंड में क्या भविष्य है और जो अभ्यर्थी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्या छल हुआ है झारखंड में। देखिए, 2016 आखिरी जेटेट परीक्षा आयोजित की गई थी। 2012 और 2016 के बीच केवल जेटेट की 2 परीक्षाएं हुई। 2017 से 2025 कोई जेटेट की परीक्षा नहीं हुई। कोर्ट कचहरी, सिलेबस विवाद और नियमावली में बार बार बदलाव के चलते यह प्रक्रिया रुकी रही। अगस्त 2024 3.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, लेकिन सिलेबस विवाद के कारण यह परीक्षा भी रद्द हो गई। सितंबर 2025 झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि 31 मार्च 2026 तक जेटेट कराओ, अन्यथा शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन नहीं निकाल सकते।
फिर भी परीक्षा नहीं हो सकी। आरटीआई एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक टेट बिना शिक्षक नियुक्ति के नहीं हो सकता। परिणाम हजारों पद खाली है। लाखों बीएड डीएलएड समेत कई के जो छात्र हैं जो शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो बेरोजगार है। झारखंड में बड़ी संख्या में छात्र जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, जो झारखंड के भविष्य बनाने का सपना देख रहे थे, वो अब बेरोजगार हैं। तो यह झारखंड में जेटेट परीक्षा का इतिहास है। देखिए, अब जो ये संशोधन हुआ है उसकी बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी संभव है हम आपको यह भी बता देते हैं। संशोधन के बाद जैक नया नोटिफिकेशन जारी करेगा। पुराने आवेदक जो हैं लगभग 3.5 लाख बिना फीस के फॉर्म भर सकेंगे, ऐसी नियमावली आ सकती है। आय छूट की जो नियमावली है उसमें 8 से 9 साल के जो एक मुश्त छूट प्रावधान किया गया है वो बरकरार रहेगा, यह भी है। परीक्षा तिथि, इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट डेट का अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर प्रक्रिया तेजी से चलती है तो 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक हो सकता है कि परीक्षा हो जाए। लेकिन अगर राजनीति इसी तरीके से हावी रही, जो नया विवाद फिर से देखने को मिल रहा है कि बाहरी भाषा नहीं चलतो और एक तरफ मैथिली भोजपुरी अंगिका के समर्थन में जो दो धड़ा बट रहा है, लग रहा है शायद जेटेट अभ्यर्थियों का भविष्य आगे के दिनों में भी संकट में है। क्या जेटेट अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, यह सलाह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या यह सरकार सिर्फ जेटेट अभ्यर्थियों को छलने का काम कर रही है? क्या कुर्मी और आदिवासी जो अलग अलग तरीके से सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्या कभी एक मंच पर आकर सामूहिक तौर पर सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे? क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे? सवाल कई हैं और उन सवालों का जवाब मिलना बाकी है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जोहार, जय झारखंड।